एवरीवन, कैसी चल रही है प्रेपरेशन? मुझे कमेंट्स में बता देना। वीडियो उनके लिए है जिनकी प्रेपरेशन पूरी तरह हो चुकी है और उनके लिए भी है जिनकी प्रेपरेशन थोड़ी बहुत हो गई है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारे नंबर सही में बढ़ा सकती है और कम भी करवा सकती है। बात तो क्वेश्चन पेपर देख के पैनिक मत होना। जैसे क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में आए उसे एक बार रीड कर लेना। सीबीएसई 15 मिनट देता है तुम्हें पेपर रीड करने के लिए। और जैसे आंसर शीट हाथ में आए अच्छे से डिटेल्स भरना, प्रॉपर कोई गलती मत करना। मैं ज़्यादा इस चीज़ पे खींचूंगी नहीं इस टॉपिक को, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर दे चुके हो। ये बात तो मार्जिन देख के बनाना। पेपर में ब्लैक पेन ट्राई करना यूज़ मत करना। अगर कुछ अंडरलाइन या कुछ हाईलाइट करना है तो वो पेंसिल से कर देना या फिर ब्लू पेन से ही कर देना। बात आती है कि अंडरलाइन किस चीज़ को करोगे, तो आर्टिस्ट को, टाइटल को, कोई इम्पोर्टेंट पेंटिंग है तो जैसे उसका कोई इम्पोर्टेंट डिटेल है वो। जिनको 2 बार पढ़ना, ये मत देखना कि कोई एक पेंटिंग का नाम दिख गया और फटाफट उसको लिखने लग गए। क्वेश्चन आराम से 2 बार पढ़ना, टाइम तुम्हारे पास इनफ होगा पेपर वाले दिन। आर्टिस्ट याद नहीं किए हैं तो अभी भी याद कर लो। आर्टिस्ट पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है और 6 मार्कर में अगर पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आर्टिस्ट का नाम ज़रूर पूछ लेते हैं। स्कल्पचर और ग्राफिक से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। उनके आर्टिस्ट और उनकी कोर्टसी तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए। ये मीडियम पे भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, सो देख के करना सारी चीज़ें। ट्राई करना कि सिंपल क्वेश्चंस आंसर करो। सिंपल क्वेश्चंस मतलब कि पेंटिंग्स वाले क्वेश्चन, कि जिसमें साफ लिखा हो कि या तो ये पेंटिंग आइडेंटिफाई करो या फिर इस पेंटिंग के बारे में बताओ। जितने ज़्यादा ओरिजिन, डेवलपमेंट, फीचर्स वाले क्वेश्चन आंसर करोगे उतने ज़्यादा गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे एग्जाम में। बिकॉज ये हिस्ट्री, डेवलपमेंट, ओरिजिन वाले क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं और इसमें ज़्यादा मार्क्स कट हो जाते हैं। पेंटिंग वाले क्वेश्चन के आंसर्स बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं कि आर्टिस्ट क्या है, सब स्कूल क्या है, मीडियम क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बारे में लिख दो। एग्ज़ाम तुम्हारा आराम से 2 घंटे से पहले ही हो जाएगा और मैंने बाइफरकेशन बता रखी है कि सेक्शन ए को 20 मिनट देने हैं, सेक्शन बी को 30 मिनट, सेक्शन सी को 40 मिनट्स। 20 मिनट रिवीजन के और 10 मिनट ऑप्शन चूज़ करने की कि कौन सा क्वेश्चन करना है। इंटरनल चॉइस भी पेपर में बहुत सारी आएगी, तो क्वेश्चंस आराम से सोच के करना। जल्दी जल्दी में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करके आना, क्योंकि जो स्टार्टिंग में टीचर को दिखेंगे उसी के वो नंबर मार्क कर देगा। बाद में तुमने कितना ही अच्छा आंसर लिखा हो वो मार्क नहीं करेगी उस आंसर को। इंपॉर्टेंट पेंटिंग जैसे कि राधा बनी ठनी, चुगान प्लेयर्स, भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, अंत्यशोधा कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, जर्नी एंड, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, मदर एंड चाइल्ड और स्कल्पचर्स, ग्राफिक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि सारी पेंटिंग्स करा दिए, तो ये सारी पेंटिंग्स नहीं है। तुम्हारी टोटल 29 पेंटिंग्स है, उसमें से मैंने सिर्फ 15 या 16 ही बोली हैं। तो ये लगा लो कि मैंने सिर्फ 50% पेंटिंग्स ही तुम्हें बताई हैं। अगर उसमें तुम्हें ज़्यादा लग रही है वो भी, अगर कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है, तुम्हारी मर्जी है, तुमने करना है तो करो, नहीं करना तो वेल एंड गुड। मार्कर में हर क्वेश्चन में PYQs को देख के इंटरनल चॉइस हर पेपर में आई हुई है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इंटरनल चॉइस है उस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि कोई भी 5 कर देना है, बीच में और का ऑप्शन है तो देख के करना। मार्कर में अगर तुम्हें कोई भी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करने को बोला है तो उसके 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखना, उसकी ओवर राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी होते हैं 4 पॉइंट्स 2 मार्क के लिए। स्पेलिंग्स का प्लीज़ ध्यान रखना। अगर तुम टाइटल या आर्टिस्ट की ही स्पेलिंग गलत लिख रहे हो तो फिर तुम्हें मार्क्स पक्का कटेंगे पेपर में। इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्पेलिंग हाजी मडनी और मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, मार चुगटाई, सबकी स्पेलिंग्स तुम ढंग से याद करके जाओ। को भी पास होना है और अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुम लोग सिर्फ पेंटिंग्स पढ़ सकते हो। जो मैंने 15 पेंटिंग बोली हैं, 15 से 16, बस वही पढ़ लोगे तो तुम पास हो जाओगे। ओरिजिन डेवलपमेंट छोड़ सकते हो क्योंकि उससे लर्न करने में तुम्हें एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और ज़्यादा आउटपुट भी नहीं मिलेगा उस चीज़ का। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर्स पोस्ट कर रखे हैं। अगर तुम अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड हो और अभी शुरू करना है, आई नो अभी केमिस्ट्री का पेपर है तुम्हारा परसों और केमिस्ट्री तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो प्लेलिस्ट अगर तुमने रात भर बैठ के भी देख ली तो तुम पक्का पास हो जाओगे एग्ज़ाम में। पास क्या यार, तुम्हारे 25 नंबर पक्का आ जाएंगे। उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखने में तुम्हें 3 घंटे से ऊपर नहीं लगेंगे, आई गारंटी।
हर क्वेश्चन करने के बाद 2 लाइन छोड़ देना। पेपर पूरा नीट एंड क्लीन रखना, ज़्यादा कटिंग्स मत करना एग्जाम में। 6 मार्कर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना। 6 मार्कर करते ही तुम अगर दोनों तुम्हारे 6 मार्कर भी ठीक है तो तुम पक्का पास हो जाओगे। फाइन आर्ट्स के पेपर की ज़्यादा टेंशन मत लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। अभी तुम्हारे पास पूरी रात है, मैंने भी सिर्फ 1 दिन पढ़ाई करी थी। सो इतना मुश्किल नहीं है फाइन आर्ट्स के पेपर को क्रैक करना। पास होना है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर 28 29 एम लेके चल रहे हो तो फिर तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है अगर तुम अभी बैठ जाओगे करने। सो इजी है वो भी। ये चीज़ याद रखो कि जिनको पास होना है उनके लिए पेंटिंग्स मोर देन इनफ है, और जिनको अच्छा स्कोर करना है तुम ओरिजिन डेवलपमेंट मत छोड़ के जाना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे उससे। क्वेश्चन पेपर में दी हुई इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ अच्छे से पढ़ना। 6 मार्कर में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 2 मार्कर में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। MCQs तुम्हें सारे ही करने होंगे, लेकिन स्टिल एक बार तुम इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना अच्छे से। सेक्शन पहले कोई भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ का। मैंने ड्राइव पे तीनों चैप्टर के नोट्स, मेरे प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, मेरे प्री बोर्ड की आंसर शीट्स, PYQs और काफ़ी कुछ डाल रखा है, तुम चेकआउट कर सकते हो। ड्राइव का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सिर्फ नोट्स पढ़ के तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे तो तुम सही सोच रहे हो कुछ हद तक, लेकिन एक बार अगर तुमने लेक्चर्स देख लिए तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि लेक्चर्स में मैंने एक चीज़ बहुत इजीली समझाई हुई है। और मैंने ये बताया कि अगर तुम्हें नोट्स की वाली लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो फिर तुम ये लिख सकते हो। सो डायरेक्ट नोट्स खोल के बैठ जाओगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, प्रेफर लेक्चर्स देख लेना, बाकी इट्स टोटली अप टू यू। यदि कोई हेल्प चाहिए तो मैं बहुत ट्राई करूँगी कि मैं कमेंट्स में ही उस चीज़ को आंसर कर दूँ। कोई हेल्प चाहिए हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। सो ऑल द वेरी बेस्ट कल के पेपर के लिए। आई नो ये 6 सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोगों का तो वो नहीं देते हैं ध्यान, ऑब्वियसली मेन सब्जेक्ट्स पहले हैं। सो अगर तुमने ये वीडियो देखी है, मेरी सारी वीडियोज़ देखी है, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तुम टेंशन मत लो। भी लोग हेट कमेंट कर रहे हैं, आई नो ये चीज़ कहने का भी टाइम नहीं है प्लीज़, लेकिन हेट कमेंट मत करो। मैं लेजिट मैं हटा देती हूँ कमेंट्स, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं पूरी मेहनत करती हूँ एंड पीपल आर लाइक फिर भी वो हेट कमेंट करते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है तो मुझे जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं अभी तुम्हारे कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ, मुझे किसी दिन और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, मैं ब्लॉक कर दूंगी। तुम्हें मेरे चैनल की कोई वीडियो नहीं दिखेगी ना, कोई राइट नहीं बनता है मेरे चैनल पे आके मेरे कमेंट सेक्शन में हेट फैलाने का। तो दोस्त जो मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाए कल, एंड बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पता है तुम लोगों ने मेहनत की है। बस पेपर अच्छे से फोड़ के आना, बहुत सारा लिख के आना पेपर में। एक सरप्राइज़ है कि मैं कुछ काफ़ी अच्छा प्लान कर रही हूँ आगे के लिए। सो स्टे ट्यून्ड प्लीज़। जो लोग पैनिक कर रहे हैं, पैनिक मत करना। आई नो लड़कियां ज़्यादा पैनिक करती हैं, पैनिक मत करना, बहुत चिल पेपर आएगा। आई नो तुम लोग आराम से मक्खन पेपर करके आओगे। नो यार, अभी तुम्हारा दिमाग ये चल रहा होगा कि यार मैंने तो वो वाला टॉपिक छोड़ रखा है, वो आ गया तो। इतनी टेंशन मत लो मेरी जान। आई नो भाई, पेपर में बहुत प्रॉब्लम आती है कि हमने वो नहीं पढ़ा, वो आ गया तो। यार भगवान बहुत कुछ अच्छा प्लान करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पता भी नहीं होता है। सो आई नो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ तुम्हारे लिए। ज़्यादा मत सोचो, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लो, और जिसने भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो वो थोड़ा, अगर आज रात को भी थोड़ा बहुत बैठोगे, मेरी प्लेलिस्ट खोलोगे, सब कुछ उसमें समझा रखा है, वो थोड़ा दिमाग लगा के एक बार सुन भी लोगे ना तो पेपर में बहुत अच्छा करके आओगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और अभी ना बिल्कुल क्लिकबेट थंबनेल्स पे क्लिक मत करना कि पेपर लीक ऐसा कुछ, मुझे पता है इस टाइम पे बहुत ऐसी वीडियोस बनती हैं। प्रेपरेशन पे फोकस करो, बस भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है। बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। आके मुझे ज़रूर बताना कि पेपर कैसा हुआ, मैं तुम्हारा वेट करूँगी कि तुम लोग मुझे कमेंट्स में बोलो कि हमारा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। और जिसने अच्छे से पढ़ाई कर ली है वो टेंशन फ्री होकर रात को सो जाना, और जो नालायक नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री के पेपर के चक्कर में, आई नो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, वो अब फाइन आर्ट्स पढ़ लेना आज रात को बैठ के, ठीक है। बाय बाय।